नमस्ते डिजिटल डिस्कस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार राम और आज हम फिर से चर्चा करेंगे भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर होने जा रही है। उसमें जो कांग्रेस पार्टी को न्योता गया था उन्होंने वह खारिज कर दिया और आने से मना कर दिया। और जो दोस्तों उन्होंने बताया ना आने का कारण वह भी बहुत अजीब और गरीब है। उन्होंने कहा कि अधूरे मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और यह चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है भाजपा और संघ के द्वारा, इसलिए हम इसमें नहीं आएंगे। मगर कांग्रेस पार्टी ने कब कब क्या क्या निर्णय लिए, क्या इनकी नीति रही और किस प्रकार राम के मंदिर पर ही पूरी कांग्रेस समाप्त होती हुई नजर आ रही है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, वैसे तो ये राम के मंदिर का जो मुद्दा है बहुत पुराना है। 1528 में बाबर का जो सेनापति था मीर बाकी, उसने इस मंदिर को गिराया था और उस समय भी बहुत लोगों ने संघर्ष करा और कई लाख लोग इस संघर्ष में मारे गए थे। मुगलों का साम्राज्य होने की वजह से मंदिर उस समय नहीं बन पाया। बीच बीच में भी काफ़ी संघर्ष होते रहे, मगर जो संघर्ष इसमें हुआ जो जानकारी में आता है 1838 में जब अंग्रेजों की सरकार हुआ करती थी, इस विवादित ढांचे को ढा दिया था हिंदुओं के द्वारा। मगर अंग्रेजों ने भी फिर यहाँ पर सेना लगा दी और इस विवादित ढांचे को दोबारा बना दिया। फिर 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने और 47 के बाद में 2 साल बाद 48-49 में यह विवादित ढांचे में भगवान रामलला की मूर्ति का प्रकटीकरण हुआ। मतलब प्रकटीकरण मतलब वहाँ पर भगवान रामलला की मूर्ति प्रकट हो गई और सभी हिंदू लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए और रामलला के जयकारे लगने लगे। इस विवाद को बढ़ता हुआ देखकर जो उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू ने इन मूर्तियों को यहाँ से हटाने के निर्देश दे दिए वहाँ के कलेक्टर को। मगर जो उस समय के अयोध्या के कलेक्टर थे उसने इन मूर्तियों को ना हटाने का निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि अगर इन्हें मूर्तियों को यहाँ से हटाए जाएंगे तो यहाँ पर विवाद हो जाएगा। तो ये केस चला गया कोर्ट में इसका निर्णय आया। यह पूरा विवादित जो क्षेत्र था ये सरकार के अधीन हो गया और यहाँ पर ताला लगा दिया गया। तो दोस्तों उस समय से यहाँ पर ताला लगा हुआ था। मगर 1985 में एक केस हुआ, सायरा बानो का केस, बहुत प्रचलित केस है, आप सभी को उसकी जानकारी होगी। सायरा बानो इस केस को जीत गई। कोर्ट ने सायरा बानो के फेवर में फैसला दिया, मगर इससे मुस्लिम लोग नाराज हो गए और उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया। राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी और सायरा बानो के जो हक में फैसला दिया था कोर्ट ने, इस कोर्ट के फैसले को सरकार ने बदल दिया। और जब कोर्ट के फैसले को बदल दिया तो इससे कहीं ना कहीं देश में एक संदेश गया कि तुष्टीकरण की गई। इस तुष्टीकरण को बैलेंस करने के लिए फिर 1986 में राजीव गांधी ने राम मंदिर के कपाट खुलवाए। तो दोस्तों राजनीति शुरू हुई राजीव गांधी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा। 1986 में जब राजनीति के तहत तो राम मंदिर के कपाट खुलवाए गए और 1979 में 89 में विश्व हिंदू परिषद को यहाँ राजीव गांधी सरकार द्वारा पूजा करने की अनुमति दे दी गई। और जब 1991 में उत्तर प्रदेश में चुनाव थे तो अपनी चुनावी घोषणा में कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर बनाए जाने की घोषणा की और उन्होंने कहा कि जो विवादित ढांचा है उसे रखते हुए यहाँ पर राम मंदिर हम बनवाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा, मगर बहुत देर हो चुकी थी उस समय तक और इनका जो चरित्र था हिंदुओं के सामने भी आ गया और मुसलमानों के सामने भी, दोनों समुदाय के सामने इनका चरित्र आ गया और किसी भी समुदाय ने इन्हें वोट नहीं दी। और 1991 के बाद में कभी भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं आई। तो दोस्तों उसके बाद जब 1919 में राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला आया तो कांग्रेस पार्टी फिर इस फैसले के साथ में खड़ी हुई नजर आई। और जब 2021 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास किया राम मंदिर का, उस समय भी जो कांग्रेस पार्टी की महासचिव है प्रियंका गांधी, उसने इसे एकता का प्रतीक बताया राम मंदिर को और वह इस फैसले के साथ में खड़े हुए नजर आए। मगर अब जब 2024 में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है राम मंदिर की, तो फिर से ये इससे दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं तुष्टीकरण के चक्कर में एक समुदाय के फेवर में खड़े होते नजर आए हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है। मगर दोस्तों क्या इनका चरित्र और इनका जो नीति है वो सबके सामने आ गई और क्या इसी प्रकार जैसे 1991 के बाद में ये कभी भी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार नहीं बना पाए और वहाँ पर कुछ ही सीटों पर ये सिमट जाते हैं, उसी प्रकार 2024 में होने वाले चुनाव के अंदर देश के अंदर कभी ये अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे और कुछ ही सीटों पर ये सिमट जाएंगे, ऐसा कुछ लोगों के द्वारा
कयास लगाया जा रहा है। तो आप क्या समझते हो, क्या 2024 के होने वाले चुनाव में राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा या फिर से ये वापसी करेंगे? आप क्या समझते हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि आपको हमारी चर्चा पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय श्री राम।